जब बात हमारे करियर की आती है तो हम ऐसा करियर चूज करना चाहते हैं कि जिसका स्कोप प्रेजेंट टाइम्स में ही नहीं फ्यूचर में भी हो। बट काफ़ी बार होता क्या है कि अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से या लिमिटेड ऑप्शंस की वजह से हम लोग ऐसा करियर चूज कर लेते हैं कि जिसमें हमें इंटरेस्ट ही ना हो या आगे चल करके वो हमें पसंद नहीं होता है। या काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा करियर सिलेक्ट करें या कौन सा ना करें। तो जो भी उन्हें सजेस्ट करते हैं उनके मम्मी पापा और देयर रिलेटिव्स, उनके भाई बहन या उनके बड़े, वो करियर चूज कर लेते हैं। बट what is the right way to choose your career? The right way is to be aware. So today I'm Jiha Khan. I'm here with some of the career options. Yes, and all the viewers are welcome to the Career Talk series. तो मैं आज इस Career Talk series में लेकर के आई हूँ हेल्थ केयर एंड मेडिकल, जिसको आप मेडिकल फील्ड भी कह सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस, ये ऑप्शंस, दीज ऑप्शंस आर अदर देन MBBS एंड BDS रेगुलर कोर्सेज के बारे में, जिनके बारे में हम सारे ही लोग जानते हैं। सो मेरे पास यहाँ कुछ 10 to 11 करियर लिस्ट के ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं यहाँ डिटेल में शेयर करना चाहूँगी। करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में मैं शेयर करना चाहूँगी। सो नंबर 1 करियर जो कि मेरी लिस्ट में टॉप पर है, दैट इज रेडियोलॉजिस्ट। यस, अगर आपको रेडियोलॉजी में इंटरेस्ट है, यूर हैविंग एन इंटरेस्ट इन एक्सरे, यूर हैविंग इंटरेस्ट इन अल्ट्रासाउंड, तो आप इसमें करियर अपना बना सकते हैं। ये करियर चूज करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप MBBS करें। देयर आर अदर कोर्सेज जिसे कर करके आप एक रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, एक हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो बी एन ऑडियोलॉजिस्ट, आप एक स्टाफ नर्स भी बन सकते हैं, आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी बन सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन बी एन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, आप एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, और यू कैन बी अ परफ्यूशनिस्ट, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, या एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन भी बन सकते हैं आप लोग, और यू कैन वर्क एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट। देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ टू वर्क एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन। सो ये सारे ही ऑप्शंस बहुत डिमांडिंग है आज के टाइम में, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो they will be very they will have a lot of scope. So many jobs will be there, not only in India में तो रहेंगे ये जॉब्स, बल्कि अब्रॉड में भी जॉब्स हैं। सो जो भी बच्चे मेडिकल फील्ड में, हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आज की इस वीडियो में एक करियर इनमें इस लिस्ट में से एक करियर के बारे में बात करना चाहूँगी, आगे के करियर के बारे में आगे आपको बताऊँगी। तो जो ऑप्शन मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, जिसकी डिटेल, दैट इज स्टाफ नर्स। अगर आपका नर्सिंग में इंटरेस्ट है, यू वांट टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स, सो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यू कैन वर्क एज अ स्टाफ नर्स इन गवर्नमेंट और द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, आप एक मिलिट्री नर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ रेलवे रजिस्टर्ड नर्स, या फिर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर की तरह भी काम कर सकते हैं उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ नर्सिंग के कोर्सेज कराए जाते हैं। इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो 4 इयर्स का है, BSc नर्सिंग का। देयर आर ऑल्सो कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज लाइक ANM एंड GNM, जिनका ड्यूरेशन जो है वो डिग्री कोर्स जो कि BSc है उससे कम रहता है। ANM इज ऑफ 2 इयर्स एंड GNM जो है वो 3 इयर्स का रहता है। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी कराए जाते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, स्टेट और नेशनल लेवल पर, एंड कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन दे देती हैं आपके 12th के मेरिट पर। एंड फीस जो है वो इस कोर्स की अराउंड 14,000 पर एनम से लेकर के 40,000 तक अराउंड डिफर करती है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। सो इट वरीज आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन लो, वो मैं कुछ लिस्ट यहाँ शेयर कर रही हूँ। बैचलर्स के लिए जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, उनमें नंबर 1 पर है मेरे पास एम्स, यस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज भी मेरी लिस्ट में है। राजकुमारी अमृत कॉलेज ऑफ नर्सिंग इज ऑल्सो हियर। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी ये कोर्स कराता है। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स कराती है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इज ऑल्सो देयर। वेल्लोर मणिपाल यूनिवर्सिटी, BM बिरला कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता भी ये कोर्स कराता है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग। सो दीज आर ऑल द ऑप्शंस ऑफ कॉलेजेस, टॉप इन कॉलेजेस इन इंडिया, जहाँ से आप अपना नर्सिंग का कोर्स प्लान कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द अर्निंग पोटेंशियल,
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी ऑफ अराउंड 25,000 एज अ फ्रेशर इस फील्ड में, एंड ये वरी करती है अगेन फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, एंड आपके एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स के ऊपर भी काफ़ी डिफर करता है, ओके, योर पे। एंड व्हाट आर दी टॉप रिक्रूटर्स? ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जैसे कि हम सबको पता है स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की बहुत डिमांड है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, या फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो, एंड डिफेंस हॉस्पिटल्स में भी आप वर्क कर सकते हैं, इंडियन रेलवेज में भी आप वर्क कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स लाइक फोर्टिस है, अपोलो इज देयर, मैक्स है, वहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। एंड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए नर्सिंग में, सो गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत अवेलेबल हैं। सो वन एग्जाम अबाउट विच आई विल बी शेयरिंग हियर इज, अगर आपको एम्स नर्सिंग ऑफिसर की तरह काम करना है, यू हैव टू क्लियर द नॉर्सेट एग्जाम। आप नॉर्सेट क्लियर करके यू कैन वर्क एज एन नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स। एक और एग्जाम है जो कि RRB करवाता है, रेलवेज करवाता है। सो यू कैन वर्क एज अ रेलवे रजिस्टर्ड नर्स इफ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इसमें। अगर आपको UAE में जॉब करना है, यू हैव टू क्लियर अ लाइसेंस MOH. Yes, MOH is a Ministry of Health license which you have to clear to work in UAE. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगेन आई एम सेइंग, एंड UAE ही नहीं, अगर आपको US में जाना है, USA में भी आप वर्क कर सकते हैं एज ए नर्स इन हॉस्पिटल। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, NCLEX एग्ज़ाम है टू वर्क देयर एज ए रजिस्टर्ड नर्स। वो क्लियर करके, लाइसेंस ले करके आपको जॉब मिल सकती है। यू कैन वर्क एज अ नर्स देयर एंड कैन एक्सपेक्ट अ गुड पे। सो थैंक यू सो मच। बाकी के सारे ऑप्शंस के बारे में मैं आगे की वीडियोस में शेयर करती रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।